बीच वक्फ संशोधन बिल फाइनल एग्जाम में भी पास हो गया। The bill is passed. लोकसभा के बाद बहुमत के आधार पर राज्यसभा में पारित हो गया। 13 घंटे से ज्यादा चली संसद में बिल पर चर्चा पूरी होने के बाद देर रात 2 बजे के बाद वोटिंग कराई गई। इस दौरान सत्ता पक्ष बिल पास कराने में सफल रहा। बिल के समर्थन में 128 सांसदों ने वोट दिया और विरोध में 95 वोट पड़े। देश के एक बहुत बड़े निर्णय का साक्षी बना है संसद भवन और लंबी चर्चा के बाद में आज ध्वनि मत से मैं कहूं कि जितना एनडीए के पास वोट था उससे कहीं ज़्यादा वोट मिला है और विपक्ष के पास जितना वोट था उससे कहीं कम उनको मिला है। ये जो अमेंडमेंट आया है तो खास करके जो पसमानदा मुसलमान है, गरीब सब मुसलमानों के लिए, खास करके उन वर्गों में जिनमें गुर्बत है, जिनकी अपनी समस्या थी, तो वो अब इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे और उसमें बेटर तरीके से ये इस पैसे से उनके लिए भी बेहतर स्कूल हो, अदर इंस्टीट्यूशंस हो, वो सुविधा किया जाएगा। ये एक ऐतिहासिक दिवस है हमारे सेक्युलरिज्म के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, एक प्रकार से हमारे अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए भी। जो नकारात्मक राजनीति इतने दशकों से किया जा रहा था, मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में यूज़ करना, इस्तेमाल करना, उनको विकास से दूर रखना, और मुझे यकीन है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ, सबसे ज़्यादा फायदा आम जरूरतमंद मुसलमानों को मिलेगा। यानी अब वक्फ पर ताला लगना तय है, क्योंकि बिल में संशोधन के बाद नया सवेरा हो चुका है। विपक्ष को बिल पर चर्चा करने के लिए पूरा समय दिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि किसी विपक्षी दल के पास फैक्ट नहीं थे। विपक्षियों की तरफ से दिए गए तर्क से साफ था कि उनकी नीति मुसलमानों को बरगलाने और भड़काने वाली थी। ये उनका इंटरप्रिटेशन है, हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। सर बिल पास हुआ कुछ तो सर क्या पास हुआ? जो बहुमत में होता है उनका तो बिल पास ही हो जाता है। सत्ता पक्ष के साथ दिक्कत क्या है ना, जो कि मैंने अपनी बातचीत में भी कही कि बहुमत आने का मतलब नहीं है कि हर चीज का ज्ञान आप ही को है। एक संजीदगी, एक बड़ा हृदय दिखा करके आप पूरे डॉग विसिल को आधार बना करके जो करने की कोशिश कर रहे थे, वो कतई उचित नहीं था। लेकिन हम ये कहेंगे कि अभी भी लोगों के अंदर जो मन में असंतुष्टि है नागरिकों को, अगर उसको दूर नहीं किया तो इसका हश्र फार्म लॉस की तरह ना हो। विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता था कि जेपीसी की बैठकों में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के साथ ही सदस्य गुलाम अली खटाना ने भी विपक्ष की पोल खोल कर रख दी और नियत में खोट का आरोप लगाया। ममता बनर्जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी हो या समाजवादी हो, ये मुसलमान को वोट बैंक समझते हैं। तो ये जो उनको बयान दे रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, वो तुष्टीकरण है। और आज जो मोदी की सरकार कर रही है वो संतुष्टीकरण है। संतुष्टीकरण मतलब कि अभी तक उस बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में, न गरीब का प्रतिनिधित्व था, न ओबीसी का था, न पसमानदा का था, न महिलाओं का था। आज इस अमेंडमेंट से उनका होगा। कोई अग्रीव्ड हो तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता था, अब वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकता है। जब वक्फ अल्लाह के लिए किया जाए, लेकिन फायदा किसी सियासी खानदान को पहुंचे, जब कम्युनिटी की अमानतें किसी पार्टी की नजर हो जाएं, तो वक्फ बिल में रिफॉर्म एक फर्ज हो जाता है। कभी सीए तो कभी 3 तलाक विपक्ष के साथ विरोधियों की साजिश बरगलाने की रही है। वैसा ही षड्यंत्र वक्फ बिल को लेकर रचा जा रहा था, लेकिन आज तक किसी भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं छीनी गई और 3 तलाक कानून से मुस्लिम महिलाएं खुश हैं। ऐसे में इस बार
वक्त बिल को समझने वाले लोग बिल के समर्थन में हैं। यही वजह है कि बिल पास होने के बाद जश्न मनाते, सेवाइयां और मिठाइयां बांटते हुए लोग नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विपक्ष के विरोध के बीच वक्फ संशोधन बिल फाइनल एग्जाम में भी पास हो गया। The bill is passed. लोकसभा के बाद बहुमत के आधार पर राज्यसभा में पारित हो गया। 13 घंटे से ज्यादा चली संसद में बिल पर चर्चा पूरी होने के बाद देर रात 2 बजे के बाद वोटिंग कराई गई। इस दौरान सत्ता पक्ष बिल पास कराने में सफल रहा। बिल के समर्थन में 128 सांसदों ने वोट दिया और विरोध में 95 वोट पड़े। देश के एक बहुत बड़े निर्णय का साक्षी बना है संसद भवन, और लंबी चर्चा के बाद में आज ध्वनि मत से मैं कहूं कि जितना एनडीए के पास वोट था उससे कहीं ज़्यादा वोट मिला है, और विपक्ष के पास जितना वोट था उससे कहीं कम उनको मिला है। ये जो अमेंडमेंट आया है, तो खास करके जो पसमानदा मुसलमान हैं, गरीब सब मुसलमानों के लिए, खास करके उन वर्गों में जिनमें गुर्बत है, जिनकी अपनी समस्या थी, तो वो अब इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और उसमें बेटर तरीके से ये इस पैसे से उनके लिए भी बेहतर स्कूल हो, अदर इंस्टीट्यूशंस हो, वो सुविधा किया जाएगा। ये एक ऐतिहासिक दिवस है हमारे सेक्युलरिज्म के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, एक प्रकार से हमारे अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए भी। जो नकारात्मक राजनीति इतने दशकों से किया जा रहा था, मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में यूज करना, इस्तेमाल करना, उनको विकास से दूर रखना, और मुझे यकीन है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ, सबसे ज्यादा फायदा आम जरूरतमंद मुसलमानों को मिलेगा। यानी अब वक्फ पर ताला लगना तय है, क्योंकि बिल में संशोधन के बाद नया सवेरा हो चुका है। विपक्ष को बिल पर चर्चा करने के लिए पूरा समय दिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि किसी विपक्षी दल के पास फैक्ट नहीं थे। विपक्षियों की तरफ से दिए गए तर्क से साफ था कि उनकी नीति मुसलमानों को बरगलाने और भड़काने वाली थी। ये उनका इंटरप्रिटेशन है। हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। सर बिल पास हुआ कुछ तो सर क्या पास हुआ? जो बहुमत में होता है उनका तो बिल पास ही हो जाता है। सत्ता पक्ष के साथ दिक्कत क्या है ना, जो कि मैंने अपनी बातचीत में भी कही, कि बहुमत आने का मतलब नहीं है कि हर चीज का ज्ञान आप ही को है। एक संजीदगी, एक बड़ा हृदय दिखा करके आप पूरे डॉग विसिल को आधार बना करके जो करने की कोशिश कर रहे थे, वो कतई उचित नहीं था। लेकिन हम ये कहेंगे कि अभी भी लोगों के अंदर जो मन में असंतुष्टि है, नागरिकों को, अगर उसको दूर नहीं किया तो इसका हश्र फार्म लॉस की तरह ना हो। विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता था कि जेपीसी की बैठकों में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के साथ ही सदस्य गुलाम अली खटाना ने भी विपक्ष की पोल खोल कर रख दी और नियत में खोट का आरोप लगाया। ममता बनर्जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी हो या समाजवादी हो, ये मुसलमान को वोट बैंक समझते हैं। तो ये जो उनको बयान दे रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, वो तुष्टीकरण है। और आज जो मोदी की सरकार कर रही है वो संतुष्टीकरण है। संतुष्टीकरण मतलब कि अभी तक उस बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में न गरीब का प्रतिनिधित्व था, न ओबीसी का था, न पसमानदा का था, न महिलाओं का था। आज इस अमेंडमेंट से उनका होगा। कोई अग्रीव्ड हो तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता था, अब वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकता है। जब वक्फ अल्लाह के लिए किया जाए,
लेकिन फायदा किसी सियासी खानदान को पहुंचे, जब कम्युनिटी की अमानतें किसी पार्टी की नजर हो जाएं, तो वक्फ बिल में रिफॉर्म एक फर्ज हो जाता है। कभी सीए तो कभी 3 तलाक विपक्ष के साथ विरोधियों की साजिश बरगलाने की रही है। वैसा ही षड्यंत्र वक्फ बिल को लेकर रचा जा रहा था, लेकिन आज तक किसी भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं छीनी गई और 3 तलाक कानून से मुस्लिम महिलाएं खुश हैं। ऐसे में इस बार वक्फ बिल को समझने वाले लोग बिल के समर्थन में हैं। यही वजह है कि बिल पास होने के बाद जश्न मनाते, सेवाइयां और मिठाइयां बांटते हुए लोग नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।